हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी पड़ती होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोटिवेशन और क्लैरिटी में क्या फ़र्क है? दोनों में से क्या अच्छा है और क्या बुरा है? दोनों में से किसे फॉलो करना चाहिए और किसे फॉलो नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आजकल हम में से अधिकतर लोगों को सुबह जल्दी उठने के लिए, रात को जल्दी सोने के लिए, स्टडी करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, बेटर रिलेशनशिप्स के लिए, जॉब पर जाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है। आज ऐसा आलम आ गया है कि इन छोटे सी चीज़ों के लिए, इन कामों के लिए हमें मोटिवेशनल वीडियोस देखने पड़ते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? दोस्तों, अगर यही आलम रहा तो कहने में हैरानी नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सांस लेने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी होती है और मोटिवेशन बाहरी रिवॉर्ड पर डिपेंड करती है। आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ा अगर कोई रिवॉर्ड बाहर में है तो ही आप उस काम को करेंगे। जैसे ही आपसे वो रिवॉर्ड छीना गया, आप उस काम से पीछे हट जाएंगे, आप उस काम को करना छोड़ देंगे। तो अब आप कहेंगे कि सर, मोटिवेशन नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब सिंपल सा है कि मोटिवेशन का जो यूज़ होता है ना, एक मेडिसिन की तरह होना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग फेलियर का सामना करते हैं अपनी ज़िंदगी में और आगे जाकर कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं जिनसे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उस समय पर मोटिवेशन एक दवा की तरह काम करता है। इसे एक मेडिसिन की तरह यूज़ करिए, ना कि एक ड्रग की तरह। आप इसके एडिक्ट मत बनिए। तो इसके ऑप्शन में क्या होता है? तो इसके ऑप्शन में होता है इंस्पिरेशन। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं ना, तो आपके अंदर एक क्लियर पर्पस होता है। वो क्लियर पर्पस आप जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए आपको हर पल प्रेरित करता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको अंदर से एक आग पैदा करता है कि आप उस काम को करो। और आप उस काम को करने के लिए ज़िंदगी में किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर, आपने इंस्पायर के बारे में तो बता दिया, अब आप ये बताइए कि इंस्पायर हम लाए कहाँ से, ये प्रेरणा आती कहाँ से है? तो दोस्तों, ये प्रेरणा आती है क्लैरिटी से, स्पष्टता से। ठीक है, स्पष्टता किसकी? हमारे मन की स्पष्टता, हमारे विचारों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो ये क्लैरिटी कैसे आएगी? तो ये क्लैरिटी आती है क्लियर थिंकिंग से, क्लियर थिंकिंग आती है क्लियर थॉट से। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये क्लियर थिंकिंग क्या होती है? तो दोस्तों, क्लियर थिंकिंग वो एबिलिटी है जिसमें हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को सिंपल यानी कि साधारण और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं और लॉजिकल आर्गुमेंट्स के साथ में। जब आप लॉजिकली आर्गुमेंट देने लगते हो ना, तो आप इमोशनली अवेयर रहते हैं। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप इमोशनली अवेयर होकर उस समस्या का समाधान करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपका जो दिमाग था वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड था, लेकिन अब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया है। और जब किसी का दिमाग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है ना, तो वो किसी भी समस्या में समाधान देख लेता है, वो किसी भी समस्या में अवसरों को देख लेता है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इस क्लैरिटी को डेवलप करने के लिए कोई तो टूल होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम भी अपने अंदर इस क्लैरिटी को, इस क्लियर थिंकिंग को, इस इंस्पिरेशन को डेवलप कर सकें, जिससे कि हम निगेटिविटी से छुटकारा पा जाएं और पॉजिटिविटी को की तरफ हमेशा रहें और पॉजिटिव होकर अपने काम को अच्छे से कर पाए, बेटर लाइफ स्टाइल को हम जी पाएँ, अपने और अपनों के साथ में अच्छे से समय को बिता पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ में 5 ऐसे पॉइंट को शेयर करने जा रहा हूं जिसका यूज़ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, चेक योर एटीट्यूड। आपको अपने एटीट्यूड को देखना पड़ेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है। आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो वाकई में आप करना चाहते हैं भी या नहीं? आप कहीं जो करना चाहते हैं वो उसे कल पर तो नहीं टाल रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, आज का काम आज के लिए है और कल का काम कल के लिए। तो दोस्तों, आप पहले अपने एटीट्यूड को चेंज करिए। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर डेली रूटीन। अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करिए। दोस्तों, हमारे पास दिन भर में 24 घंटे होते हैं और बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं, लेकिन पहले आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करिए और देखिए कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा काम आपके लिए गैर ज़रूरी है।
जब आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तब आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है प्रोडक्टिव होने का, अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करने का, सक्सेस को पाने का। दोस्तों, हम में से सभी लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियोस भी देखते हैं, पर आप जानते हैं टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ नहीं होती है, वैल्यू मैनेजमेंट होती है। दोस्तों, आप एक दिन बैठिए, अपने 24 घंटे के शेड्यूल को आप लिखिए और आप देखिए कि आपने उस 24 घंटे में क्या किया। आप पाएंगे कि आपने उस 24 घंटे में बेकार की चीज़ें की हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपकी ज़िंदगी में या आपके परिवार की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करता हो या दूसरे की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करता हो। जब आप ये काम करेंगे तब आप अपनी वैल्यू को खोजेंगे और आप अपने लिए वो काम करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यूएबल हो। और जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, तो सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू दुगना क्रिएट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करें। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको लिस्ट बनानी है, पर अपने विचारों की। हमारे दिमाग में 60 से 70 विचार एक दिन में आते हैं, 60 से 70 हज़ार विचार एक दिन में आते हैं। रिसर्चर्स कहती हैं कि ये जो विचार आते हैं ना, 80 से 85% विचार हमारे नेगेटिव रिपीटेटिव होते हैं और 85% विचार वो होते हैं जो कभी वास्तविकता में बदलते ही नहीं। जब आप लिखेंगे ना अपने विचारों को, तो आपको पता चलेगा कि 85 to 90% जो थॉट है आपके, वो यूजलेस हैं, वो बेकार हैं। उसमें से 10% थॉट ऐसे मिलेंगे जो आपके काम के हैं। आपको जैसे ही वो थॉट मिले जो आपके काम के हैं, आपका माइंड तुरंत उस थॉट को पकड़ेगा और उस पर काम करेगा, और उस विचार को पकड़ते ही आपके मन में एक क्लैरिटी बन जाएगी। और जैसे ही आपके मन में क्लैरिटी आएगी, उस थॉट को लेकर आप सेल्फ ड्रिवन हो जाएंगे, आपका एक सेल्फ पर्पस तैयार हो जाएगा, आप इंस्पायर हो जाएंगे उस थॉट से। फोर्थ पॉइंट, डू मेडिटेशन रेगुलरली। आप अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को जगह दीजिए। मेडिटेशन करने से आप अवेयरनेस की स्टेट में होते हैं। जब आप अवेयर हो जाते हैं ना, तो आप अपने विचारों को दूर से देख पाते हैं। जैसे कैफेटेरिया में आप कॉफ़ी पी रहे हो और बाहर से खड़ा कोई व्यक्ति आपको देख रहा हो दूर से, सेम उसी तरह आप अपने विचारों को दूर से देख पाते हैं। आपके मन और आपके विचार के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। जब आप अपने विचारों को देख पाते हैं दूर से कि ये विचार निगेटिव है, तो आप उस विचार को ना तो बदलने की कोशिश करते हैं, ना ही आप उनसे लड़ते हैं। आप सिर्फ उनको ऑब्जर्वर की तरह देख रहे होते हैं। फिर आप अपने ऊपर काम करिए कि इस नेगेटिव थॉट को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट आपके मन में आया, ये आया क्यों? नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बनने की वजह से। अब आपको पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न पे काम करना है। जब आप पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न बनाने पे काम करते हैं, तो यहाँ पर काम आता है अफर्मेशन। जब आप अफर्मेशन पे काम करते हैं ना, तो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न आपका टूटने लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, बट आपका पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न एक नए वे में तैयार हो जाता है, जो अब आपकी लाइफ को अबंडेंस से भरने वाला है। फिफ्थ पॉइंट, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट है कि अपने निगेटिव थिंकिंग को दूर रखें अपने आप से। निगेटिव थिंकिंग हमारे उस पड़ोसी की तरह है जो हमें कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में खुश देखना चाहता, ना ही अच्छे से देखना चाहता है। तो आप इनको किसी ऐसी जगह पर भेज दीजिए जहां से वापस आना मुश्किल हो जाए, मुश्किल ही ना हो, ये वापस ज़िंदगी में कभी आए ही ना। तो इसके लिए भी एक ही रास्ता है कि आप ऑब्जर्व करिए अपने थॉट को, और उसके बाद आप लिखिए। आप लिख कर अफर्मेशन तैयार करिए। आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, अफर्मेशन तैयार कीजिए और उसको लिखिए, उसको दोहराइए नहीं। जब हम लिखते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत तेज़ी से प्रिंट हो जाती है। जब आप लिखेंगे तो आप लिखते हुए ये महसूस करेंगे कि आपके दिमाग से नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न टूट रहा है और पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न का सेट तैयार हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई जरूर होगी और आपको मोटिवेशन और क्लैरिटी के बीच का फर्क पता चला होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप मोटिवेशन के पीछे नहीं भागेंगे, अब आप क्लैरिटी के पीछे भागेंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के पीछे भागेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो आप मुझे भी अपने लाइक्स और कमेंट के थ्रू मुझे इंस्पायर कर सकते हैं और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी तरह से आप सभी के लिए यूजफुल चीज़ें लाता रहूँगा, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।